हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम सिर्फ मियो मिनी प्लस की बात करेंगे, जैसे कि इसका स्टॉक ओएस क्या है, इसका अनियन ओएस क्या है, हाउ टू इंस्टॉल अनियन ओएस, उसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा और आप सभी को गाइड करूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस कैसे और एनहांस कर सकते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें एंड यू कैन ऑब्वियसली फॉलो अलॉन्ग विथ मी ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ऑल्सो अगर आप कहीं फंस जाते बीच में या कुछ आपको इशू होती है इंस्टॉल के प्रोसेस में, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, तो लेट्स बिगिन। पहले हम बात कर लेते हैं कि अनियन ओएस क्या है, स्टॉक ओएस क्या है। तो ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको कौन सा ओएस यूज़ करना चाहिए। बट ऑनेस्टली अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको स्टॉक ओएस चाहिए, तो आई थिंक यू शुड जस्ट गो किल योरसेल्फ। मजाक मजाक कर रहा था ऑब्वियसली। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ऑल दैट मैटर्स इज यू हैव फन। सो मूविंग ऑन। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक ओएस से। तो पहले मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। तो ये जो मैंने मेमोरी कार्ड अभी लगा रखा है, इसमें अभी अनियन ओएस इंस्टॉल्ड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मेमोरी कार्ड लगाते हो और उसमें अनियन ओएस इंस्टॉल्ड है या कोई भी और ओएस इंस्टॉल्ड है, तो वो मेमोरी कार्ड के थ्रू ही लोड करेगा। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी। तो अब अगर मैं इसमें से मेमोरी कार्ड निकाल देता हूँ, ये मेमोरी कार्ड यहाँ पे रख दिया मैंने। अब मैं इसको अगर बूट करता हूँ, तो ये अब स्टॉक ओएस पे ओपन होगा। तो ये बूट हो चुका है और ये है इसका होम स्क्रीन, स्टॉक ओएस का होम स्क्रीन आ जाता है। तो इसका इवन जो बूटिंग टाइम है वो भी थोड़ा मुझे लगता है अनियन ओएस से थोड़ा ज़्यादा, इतना मेजर नहीं है कि आपको कुछ ऐसे इशू हो। बट जब अगर आप अनियन ओएस यूज़ किए तो आपको डेफिनेटली वो थोड़ा सा फील होगा कि ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एकदम सिंपल सा यूआई है इसका। एंड प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। बस आपने डिवाइस ऑन किया, आपने गेम गेम फोल्डर को यहाँ पे गेम सेक्शन को ओपन किया, एमुलेटर को एक सिलेक्ट किया एंड बस गेम को ऑन किया एंड एंजॉय कर रहे हैं। तो एकदम सिंपल सा है और कुछ नहीं है इस पे ज़्यादा। मेरे में अभी कोई यहाँ पे गेम्स नहीं है क्योंकि वो सारे गेम्स इस मेमोरी कार्ड के अंदर है। बट अगर मैं ये मेमोरी कार्ड अभी लगाता हूँ तो ये वापस से अनियन ओएस पे बूट हो जाएगा। तो इसका कोई वर्क अराउंड भी मुझे ऐसे मिला नहीं। कि जैसे मैंने कहीं पे ऑनलाइन पढ़ा था कि अगर आप एक नया मेमोरी कार्ड लेते हो, उसको FAT32 पे फॉर्मेट करते हैं एंड इस पे इंसर्ट करेंगे, तो वो स्टॉक ओएस सारा का सारा अपने फिर से जितने एमुलेटर्स हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेता है। बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर मैंने उतना सोचा, उतना झंझट ना करके, क्योंकि अगर मुझे मैनुअली सब कुछ करना है तो हर एक उस मेमोरी कार्ड में जाके मुझे हर एक एमुलेटर के लिए हर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। इवन इनफैक्ट उसके बायोस भी खुद से ला के डालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा उतना झंझट ना करके बस आपको ऊपर-ऊपर से बता दूँ कि इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं एंड आप क्या-क्या कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर करता, बट वो मैंने सोचा कि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी एंड मैंने सोचा फिर कि इसको मेनली अनियन वॉइस के लिए रखते हैं। तो और उतने ज़्यादा फ़ीचर्स भी नहीं है ऐसे तो इसमें, तो एकदम बेसिक फ़ीचर्स है कि आप बस ऐड टू फ़ेवरेट्स कर लें या फिर सेव स्टेट कर लें। ऐसे छोटे-मोटे फ़ीचर्स ही है, तो मैं वो सब इस पे कवर कर दूँगा। मैं ये बात फिर से बोलूँगा कि अगर आपको सीधा प्लग एंड प्ले वाला फीचर चाहिए कि मतलब आपने बस डिवाइस ऑन किया, आपको बस खेलना है और कुछ आपको इधर-उधर की बातें नहीं देखनी है, तो आप ले लो मेमोरी कार्ड वाला वर्ज़न ले लो। मतलब आपका काम करवा देगा वो, नॉर्मल गेम्स उस खिला देगा, उस पे कोई इश्यू नहीं आने वाली है। मैंने एक और डिवाइस ले रखा है, इस पे मैंने मेमोरी कार्ड वाला वर्ज़न लिया था, ये जो है RG35XXH। तो इस पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट मेमोरी कार्ड भी लगा रखा है, इस पे 64 जीबी का जो मिलता है, तो मुझे कोई ऐसे इश्यू नहीं है। इस उस पे मैंने ओएस नहीं, इस पे एक्चुअली 2 पोर्ट है। तो एक है कि आप ओएस इंस्टॉल कर लो एक में, ये वाला जो है ये मैंने दूसरा मेमोरी कार्ड लगा रखा है ताकि कोई इश्यू ना हो, क्योंकि ओएस थोड़ा हेवी वेट रहता है, तो उसको एक अच्छे मेमोरी कार्ड की ज़रूरत है ताकि स्लो डाउन हो जाए, ऐसे कोई फेस ना हो। बट ये जो दूसरा मेमोरी कार्ड है ये मैंने इसका डिफ़ॉल्ट वाला लगा रखा है जो इस डिवाइस के साथ आया था। तो इसमें आप अपनी गेम स्टोर करके रख सकते हो, इस पे ओएस है एंड इस पे सारी गेम स्टोर हो रखे हैं। तो गेम्स के मामले में मुझे एज़ सच कोई इश्यू फेस नहीं हुए, तो आप डेफ़िनेटली वो वाला कंसीडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। जो सिंपल फीचर्स है इसमें जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई गेम यहाँ पे ओपन करते हैं एंड कोई किसी भी आप गेम को एक सिलेक्ट करिए, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट उस पे दबाएंगे, स्टार्ट या सिलेक्ट कौन सा बटन है, कोई एक इसमें से है, तो उसमें आप उस पर ऐड टू फेवरेट्स कर सकते हो उस पर। तो जैसे बहुत सारे डिफरेंट एमुलेटर्स होते हैं एंड आपको हर जगह एक एमुलेटर जा जाके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे रोम्स आपके फाइल वहाँ पे लिस्टेड होंगे। तो आपको बार बार उसको ढूंढने से अच्छा है आप उसको फेवरेट्स पे ऐड कर लें, तो वो सारे गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक फ़ीचर हो गया। एंड देन अगर आप कोई गेम पे जाके अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं गेम के ऊपर, ये तो अभी दूसरा ऑप्शन आ रहा है। तो अगर गेम के अंदर आप ये प्रेस करते हैं ये बटन, तो आपको सेव स्टेट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर लोड स्टेट का ऑप्शन मिल जाता है। सेव स्टेट बेसिकली क्या हो गया कि आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी एरिया पे है, कोई स्पेसिफिक एरिया, आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेव स्टेट्स बना सकते हैं। तो जैसे कि आप मारियो पे लेवल 2 पे हैं, तो उस पे आप आपने एक सेव स्टेट करके रख दिया, तो जब नेक्स्ट टाइम आप वो गेम ओपन करेंगे तो आप वही स्टेट लोड कर सकते हैं। तो बेसिकली वो सेव स्टेट का मतलब वही है।
और उसपे एक और एमुलेटर सेटिंग्स भी मिल जाती है कि हर एक स्पेसिफिक एमुलेटर की सेटिंग, जैसे एनईएस का एमुलेटर हो गया, अगर उसकी सेटिंग आपको कुछ-कुछ जैसे छोटे-मोटे फीचर मिल जाते हैं कि स्केलिंग का ऑप्शन हो गया, स्क्रीन जो रेज़ोल्यूशन साइज़ हो गया, तो वो सब छोटे-मोटे फीचर आपको उसमें मिल जाएँगे। और एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि आप इसमें गेम ऐड कैसे करेंगे। तो अगर आपको गेम ऐड करना है, इस पे आपको उसका मेमोरी कार्ड निकालना होगा, जो कि स्टॉक वाला इसके साथ जो डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप मेमोरी कार्ड वाला वर्ज़न लेते हैं, तो इसको आपने कार्ड रीडर के थ्रू अपने पीसी में इंसर्ट करना है। एंड जो रोम्स फ़ोल्डर करके एक होगा उस पे, एंड उस पे सारे एमुलेटर के नाम का एक फ़ोल्डर ज़रूर होगा। तो जैसे आप PS1 का एक ले लीजिए, अगर PS1 में आपको कोई रोम ऐड करना है, कोई गेम ऐड करना है, तो आप PS1 की फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, वहाँ पे एक रोम अपना कॉपी करेंगे और उस पे जाके पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको आना है, यहाँ गेम पे वो डायरेक्टली नहीं दिखाएगा आपको, यहाँ गेम के अंदर आना है आपको, मेन्यू बटन प्रेस करना है और एंड रिफ्रेश रूम्स हिट कर देना है। ये 2 सेकंड लगेगा एंड आपके सारे नए, अगर जितने भी नए एडेड रॉम्स होंगे वो सब एक जगह, वो सब सारे रिफ्रेश हो जाएँगे एंड यहाँ पे शो करेंगे। अब आ जाते हैं इसके रिमेनिंग ऐप्स क्या-क्या काम के हैं। तो ये जो रेट्रो आर्च करके ऑप्शन है, तो ये वही ऐप है जिसके थ्रू आप सारे एमुलेटर्स को रन कर पा रहे हैं। ये एक बेसिकली ऑल इन वन स्पॉट टाइप का ऐप है कि जितने भी एमुलेटर्स आपने इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर, जितने भी यहाँ पे लिस्टेड होंगे, सब रेट्रो आर्च के थ्रू चल रहे हैं। तो इसको आप अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको सारे एमुलेटर्स के लिस्ट मिल जाएँगे एंड वहाँ पे इवन कुछ डिफरेंट एमुलेटर्स भी रहते हैं कि सेम एमुलेटर के डिफरेंट वर्जन्स भी रहते हैं कि आपको डिफरेंट गेम्स ट्राई कर, मतलब कि डिफरेंट परफॉर्मेंस ट्राई करना है। जैसे कि आप किसी का N64 का अगर आप इंस्टॉल किए हैं, तो मान लीजिए कोई गेम, कोई स्पेसिफिक गेम उस पे ठीक से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप दूसरा उसका वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि चेक कर ले कि उस पे मे बी वो सही से काम कर रहा हो। तो ये हो गया उसके लिए। एंड देन आ जाते हैं हम ऐप्स पे। ऐप्स क्या है, इस पे कुछ ऐसे खास नहीं है। अगर आप वो प्रीलोडेड वाला मेमोरी कार्ड लेते हैं, तो इस पे कुछ-कुछ चाइनीज़ गेम्स ही बेसिकली रहते हैं। कुछ चाइनीज़ गेम्स हो गए, मोस्टली चाइनीज़ गेम्स ही रहते हैं, कुछ-कुछ ऐप्स रहते हैं जो आई डोंट थिंक उतने काम के हैं। तो ये हो गया ऐप। देन हम सेटिंग्स पे आ जाते हैं। कुछ नहीं, बस सिंपल है, पावर का ऑप्शन है, ब्राइटनेस ऑप्शन, वाईफ़ाई। अनदर थिंग कि वाईफ़ाई इस पे ठीक से काम नहीं करता है। मेबी आपका डिवाइस अलग हो, मेबी आपके में स्टॉक ओएस का कोई डिफरेंट वर्ज़न हो, बट इसमें मैंने जो देखा है, इस पे वाईफ़ाई सही से काम नहीं करता है, कनेक्ट ही नहीं होता है। तो अनदर रीज़न यू शुड गो फॉर द अनियन ओएस। ये हो गया। फिर कलर के ऑप्शंस हो गए कि आपने इस पे जो डिस्प्ले का इसका कलर चेंज कर लिए, फ़िल्टर चेंज कर लिए। एंड लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, कीज़, मैप कीज़, ये सारे कीज़ को आप मैप कर सकते हैं, डिफरेंट बटन को डिफरेंट कोई असाइन कर लीजिए। ये हो गया वॉल्यूम का ऑप्शन। बस इतने नॉर्मल जो सेटिंग्स फीचर होते हैं, यही सब है और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये तो हो गया स्टॉक ओएस। अब नेक्स्ट आते हैं हम अनियन ओएस पे। अब फाइनली आते हैं अनियन ओएस पे। एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि अगर आप ये डिवाइस परचेज़ करते हैं, तो अनियन ओएस ही एक ऐसा ओएस है जो कि इस डिवाइस की पूरी कैपेबिलिटीज़ को अनलॉक कर सकता है। मतलब कि इसका यूज़र एक्सपीरियंस से लेके जो क कम्युनिटी सपोर्ट है इसका, सब कुछ टॉप नॉच है एंड इनफैक्ट ये इतना अच्छा है कि आपके आँसू निकल जाएँगे। गेट इट आँसू अनियन बिकॉज़ नेवर माइंड। शुरू करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स है जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कवर कर रखा था, बट मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो अगर जैसे आप कोई भी गेम ओपन करते हैं, मैं मारियो ही मेरा फेवरेट है तो मैं हमेशा उसी पे ट्राई करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं गेम ओपन करूँ तो मुझे एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे मुझे वापस रिटर्न आना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे स्टॉक ओएस पे हम करते थे ऐसे, स्टार्ट दबाते थे, फिर उस पे ये मेन्यू बटन दबाते थे एक्चुअली सॉरी, तो उस पे फिर सेव स्टेट करते थे, देन उसको लोड किया करते थे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये मेन्यू बटन एक बार प्रेस करना है एंड ये एक इसका स्क्रीनशॉट टाइप का कैप्चर कर लेता है, बट ये एक्चुअली में आपका सेव स्टेट हो गया। तो एक ये मारियो की सेव स्टेट बन गई। अब यही चीज़ मैं और एक गेम में ट्राई करता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे अभी मैं फेवरेट्स में इतने ऐड कर रखा हूँ टेस्टिंग के लिए। तो अभी मैं जैसे कॉन्ट्रा खोल लेता हूँ। तो कॉन्ट्रा में जैसे मैंने गेम लोड किया। अब एक और चीज़ है कि जैसे ये लोडिंग स्क्रीन से आपको बचना है, तो क्या आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो मेन्यू बटन है वो पीछे, ये जो आर बटन है, तो मेन्यू प्लस आर बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये चीज़ आप कोई भी गेम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इवन गेम प्ले भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, बट ये मेनली काम आता है लोडिंग स्क्रीन में, या फिर कुछ डायलॉग आपको स्पेसिफिक डायलॉग स्किप करना है, तो ये उस पर भी काम आ जाता है। अब वापस इसको नॉर्मल करने के लिए सेम वही बटन आप प्रेस करेंगे, मेन्यू बटन प्लस आर, तो ये वापस नॉर्मल, अब नॉर्मल मोशन में आ जाएगा। तो ये नॉर्मल मैं अब गेम खेल रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पे वापस से लोड हो, तो मैं वही करूँगा जैसे मैंने मारियो पे किया। सेम चीज़, मैं सेम मेन्यू बटन को प्रेस करूँगा, तो अब ये इसका बन गया, एक इसका भी सेफ स्टेट बन चुका है। तो अब मैं इस पे भी बैक आ जाऊँगा, वापस से होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा
अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे वापस से सेव स्टेट जाना है तो मुझे वापस गेम खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली ये जो मेन्यू बटन है इसको प्रेस करूँगा। इससे क्या है, ये गेम स्विचर खुल जाता है। तो इसमें जितने भी आपने सेव स्टेट बना रखे हैं, जितने भी गेम्स के आपसे, डज़न्ट मैटर कि आप कौन सा एमुलेटर पे उसको किए हो, ये एनईएस का है, कॉन्ट्रा और वो दोनों एनईएस का है। बट आप स्विच करेंगे, ये जैसे मैंने पहले भी गेम बॉय का एक गेम खेल रखा था, तो ये उसका भी सेव स्टेट इस पे है। इनफैक्ट ये दूसरा और एक प्रिंस ऑफ पर्शिया, ये एक पोर्ट है, ये एक पीसी पोर्ट है, तो इसका भी इसमें है। एंड इवन ये अभी डूम का भी है। तो ऐसे सारे गेम्स जितने भी आप खेल रखे हैं, अगर आप एग्जिट करते हैं ये बटन के थ्रू, तो आप उसका सेव स्टेट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं गेम स्विचर, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है इस डिवाइस का, एंड पर्सनली मेरा फेवरेट है ये। तो जैसे अब मैं कह लो कि ये मैंने प्रीवियस वीडियो पे ये वाला गेम टेस्ट किया था, तो अगर मैं इसको वापस यहीं से ओपन करता हूँ, तो ये उसी लोकेशन पे वापस आ जाता है, सेम लोकेशन सेम लेवल। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी मैं ये गेम को एग्जिट कर देता हूँ, तो जैसे कि जो हमारी गेम की लिस्ट होती है वो तो बहुत बड़ी होती है। जैसे अगर मैं कोई भी एक एमुलेटर खोल लूँ, तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी बहुत बड़ी गेम की लिस्ट है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक गेम नाम, उसका गेम का नाम याद है, तो मैं यहाँ पे एक्स दबा के इसको, वो गेम को यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप एमुलेटर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, और सारे एमुलेटर का एक साथ भी अगर आपको सारे एमुलेटर में सर्च करना है, तो आप नॉर्मल गेम्स में आ जाइए, फिर यहाँ पे एक्स दबाइए, तो ये सर्च ऑप्शन आपको खुल जाएगा। और अगर जैसे आपको बार-बार ये चीज़ नहीं करनी है, बार-बार आपको गेम नहीं ढूँढना है, तो आप उसको फ़ेवरेट्स पे ऐड कर लीजिए। किसी भी गेम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे मैंने ऐसे सिलेक्ट दबाया, वहाँ पे इसको मैंने ऐड टू फ़ेवरेट्स पे क्लिक कर दिया। तो जैसे इसको अभी मैं करता हूँ, तो ये ऐड टू फ़ेवरेट्स हो गया। एंड जब मैं अब फेवरेट सेक्शन खोलूँगा, तो वो गेम अभी यहाँ पे भी आ जाएगा। मून पेट्रोल मैंने डाला था, तो अभी यहाँ पे भी आ गई। तो ये तो सब हो गए इसके बेसिक फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वाईफ़ाई भी कनेक्टेड है। तो वाईफ़ाई को कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में आना है, वाईफ़ाई को क्लिक करना है। यहाँ पे अगर वाईफ़ाई आपका ऑन ऑफ है ऐसे, तो आपको सिंपली ऐसे एरो की दबा के ऑन कर लेना है, एंड यहाँ पे वाईफ़ाई स्कैनिंग पे आ जाएगा, और जो भी वाईफ़ाई नियर बाय आपके अवेलेबल होगा, ये उसको यहाँ पे लिस्ट कर देगा। जैसे मेरा अभी 2 यहाँ पे वाईफ़ाई दिखा रहा है, बट इस पे भी एक कैच है। जैसे कि ये जो मेरा मेन वाईफ़ाई है फर्स्ट फ्लोर वाला, तो इसको अगर मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस डिवाइस का ये इशू है, इस ओएस का बेसिकली जो है कि जिस जिस मतलब एसएसआईडी में जो नेम होता है वाईफ़ाई का, उस पे अगर स्पेस है, तो कभी-कभार ऐसा इश्यू हो जाता है कि वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, अपने फ़ोन को इस फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट कर रखा है, एंड देन मैंने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके उसका नेम ऐसे एक सिंपल सा रख दिया कि मैंने अपने फ़ोन का नाम बस रख दिया। तो अगर अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको मैंने अभी अभी तो ये कनेक्ट हो रखा है, तो अगर आप इसको ओपन, जैसे मैं अभी फर्स्ट फ्लोर को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे सीधा ऐसे कीबोर्ड आ जाएगा, तो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओके दबा देने से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने अपना आईको वाला कनेक्ट कर रखा है, तो अभी ये कनेक्ट हो रखा है। यहाँ पे देखो, इस पे एक आईपी अब भी असाइन हो चुकी है। अब वाईफ़ाई तो आपने कनेक्ट कर लिया, बट इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटो अपडेट्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे अपने आप ऐप पे आ गए, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएँगे, यहाँ पे अनियन ओटीए अपडेट है, तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं, ए दबाएँगे इस पे, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट चेक कर लेगा कि कोई भी लेटेस्ट फर्मवेयर है या कुछ है, तो इसके थ्रू आप बीटा पे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो टोटली आपके ऊपर है। मैंने इसको स्टेबल पे ही लेटेस्ट अपडेट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे बीटा। तो सिंपली आप स्टेबल पे क्लिक करके, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको अभी फिर से नहीं करूँगा। तो स्टेबल बीटा आपको जो भी करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेक श्योर आपका वाईफ़ाई सही से चल रहा है, क्योंकि इस पे बीच पे कोई इश्यू नहीं आनी चाहिए, मे बी आपका ओएस क्रैश हो सकता है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। अब हम बैक आ जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी गेम्स के लिए बॉक्स आर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप गेम्स के अंदर आ जाइए, एमुलेटर कोई सा भी खोल लीजिए। तो अभी तो मैंने सारे गेम्स के लिए डाउनलोड कर रखे हैं। तो ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं बॉक्स आर्ट। तो ये आप अपने डिवाइस के लिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी आप गेम सिलेक्ट करिए, तो उसका जो स्पेसिफिक पोस्टर होता है, कहीं से वो अपने आप स्क्रैप करके निकाल के यहाँ पे आपको अप्लाई करके दे देता है। तो ये कैसे करना है, एक स्क्रीन स्क्रैपर करके वेबसाइट आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो और मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि कौन-सी वेबसाइट है। तो वो उस पे आपको अपना अकाउंट बना लेना है, लॉगिन कर लेना है उसमें, फिर आपको इधर आना है, कोई भी एमुलेटर के अंदर वाई प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। तो यहाँ पे नेट प्ले के नीचे आप देखेंगे स्क्रैपर लिखा हुआ, तो इसको जब आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन माँगेगा, तो आप लॉगिन पासवर्ड डाल लीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो इस पे क्या है, लिखा हुआ है कि स्क्रैप ऑल आर्केड रोम्स, तो इसको आप जब प्रेस करते हैं, तो वो एक-एक करके सारा उसका जो जितने गेम्स हैं सबका एक-एक करके वो डाउनलोड कर देगा बॉक्स आर्ट। ये डिपेंड करेगा आपके वाईफ़ाई नेटवर्क पे, एंड डिवाइस थोड़ा इस टाइम पे हीट हो जाता है अगर बहुत सारे गेम्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है, वाईफ़ाई ऑन रहता है, कनेक्टेड रहता है, डाउनलोड करता रहता है। तो
थोड़ा मतलब स्लो प्रोसेस भी है, मतलब जितना भी आपका इंटरनेट स्पीड हो, तो क्या होता है कि हर एक वो गेम को सर्च करता है, फिर उसकी इमेज फाइल ढूँढता है, फिर उसको डाउनलोड करके अप्लाई करता है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइस मतलब एक-एक एमुलेटर का, और आपको और एक चीज़ है कि हर एक एमुलेटर का इंडिविजुअली करना होगा। तो जैसे आप शुरू में थोड़े-थोड़े गेम्स डाल के कर रहे हैं, तो जैसे-जैसे आप गेम्स डालते जा रहे हो, वैसे-वैसे आप डाउनलोड भी करते रहिए, तो थोड़ा कम एक्टिव होगा मे बी। तो अगर आपके पास लेकिन ऐसे मेरे जैसे बहुत लंबी लिस्ट है गेम्स की, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज़ गो टच सम ग्रास। व्हाट? तो ये है वो स्क्रीन स्क्रैपर वेबसाइट, इस पे यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है, देन उसके बाद इसको मियो मिनी प्लस में लॉगिन कर लेना है, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये तो हो गई बॉक्स आर्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि रेट्रो अचीवमेंट्स। तो रेट्रो अचीवमेंट्स क्या है कि जैसे कि प्लेस्टेशन में होती है उनकी ट्रॉफीज़, एक्सबॉक्स में होते हैं ट्रॉफीज़, तो उसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं? तो वो हर एक गेम पे अवेलेबल रहती है कि आपको कुछ सर्टेन सर्टेन चैलेंजेस वो दे देगा गेम कि आपको ये कंप्लीट करना है, तो आपको ये अचीवमेंट अनलॉक होगा। तो उसको ऑन करने के लिए आपको एक और डिफरेंट वेबसाइट पे जाना है, रेट्रो अचीवमेंट्स करके एक वेबसाइट है। तो उस पे भी आपको अपना लॉगिन कर लेना है, उस पे एक अकाउंट बना लेना है। फिर उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ऐप्स पे जाना है, नीचे जाना है, रेट्रोआर्च हो इसका ओपन करना है आपको, रेट्रोआर्च सेटिंग जो एमुलेटर सेटिंग्स है। फिर इस पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे अचीवमेंट्स करके एक ऑप्शन है जैसे आप देख सकते हैं। तो अचीवमेंट्स आप खोल लीजिए, फिर यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आप यहाँ अपना यूज़र नेम डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है। बैक आ जाना है, फिर और एक बार बैक आ जाना है। फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, इसको आपको ओपन कर लेना, फिर सेव करंट कॉन्फ़िगरेशन। ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जितनी बार अगर आप इसको नहीं करते, तो आप जितनी बार डिवाइस को रिस्टार्ट करेंगे, तो हर बार वो रेट्रो अचीवमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। तो एक बार आप अगर ऑन कर लेते, तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को सेव करना होता है। तो ये जब सेव हो गया, आपको फिर से बैक आ जाना है, इसको रेट्रोआर्च को क्विट कर देना। अब अगर अभी आप कोई भी गेम ओपन करते हैं, तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा अचीवमेंट्स का। तो जैसे मैं अभी एक गेम खोल लेता हूँ, कोई सा मारियो ही खोल लेता हूँ वापस से। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट्रो अचीवमेंट्स लॉग्ड इन एज़ मेरा जो यूज़र आईडी है, फिर यहाँ पे यू हैव वन ऑफ 78 अचीवमेंट्स। तो और इसके लिए और एक चीज़ है कि आपको कॉन्स्टेंटली वाईफ़ाई से कनेक्टेड रहना होगा, तभी ये काम करेगी। और फिर अगर आपको प्रोग्रेस भी चेक करना है, तो आप वो वेबसाइट पे वापस जाके अपनी पूरी प्रोग्रेस डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो ये सारे गेम्स पे अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा फीचर है। ये भी स्क्रीन स्क्रैपर जैसा ही है, ये रेट्रो अचीवमेंट्स करके वेबसाइट है आपके सारे अचीवमेंट्स के लिए, यहाँ पे भी आपको साइन अप कर लेना है, एंड देन साइन इन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी गेम पे अचीवमेंट्स अवेलेबल है। आई थिंक मोस्टली सब पे ही अवेलेबल है, एंड इस पे यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड भी आप रख सकते हो कि कितने अचीवमेंट्स आपने क्लियर कर रखे हैं, एंड कौन-कौन से अचीवमेंट्स है प्रेज़ेंट मतलब अवेलेबल हैं उस गेम के लिए। ऑल्सो जैसे-जैसे आप गेम्स खेलते जाएँगे, तो उसमें साथ के साथ वो गेम पे पॉपअप आता रहेगा नीचे में ही कि ये अचीवमेंट आपने अनलॉक कर ली है। एंड वो सारी फिर आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो पोर्ट्स क्या होता है? जैसे कि हम ये जो एमुलेटर सेक्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर आप एकदम आगे में जाके देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पे भी बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे एफपीएस गेम्स में जाऊँ तो ये ब्लड है, रेडनेक रैम्पेज है, एंड यहाँ पे डूम का पूरा कलेक्शन है, डूम 1, डूम 2, एंड इवन प्रिंस ऑफ पर्शिया का भी एक गेम है। तो ये पोर्ट्स क्या है एग्ज़ैक्टली? तो ये पोर्ट्स बेसिकली वो होते हैं कि जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे पीसी हो गया या फिर प्लेस्टेशन हो गया, इवन निंटेंडो का कोई कंसोल हो गया। तो ये पोर्ट होके आते हैं मियो मिनी प्लस पे, यानी कि वो ओरिजिनली बनाए होते हैं उस हार्डवेयर के लिए, बट पोर्ट्स क्या है कि उसको थोड़ा अगर उसी गेम को आप थोड़ा-सा ट्विक कर दें, तो ये वो गेम अब इस डिवाइस में नेटिवली रन हो सकता है। यानी कि वो गेम में कुछ चेंजेस किए गए हैं इस डिवाइस के लिए स्पेसिफिकली, ताकि इसमें वो अच्छे से रन हो सके। तो इसका ये यही फ़ायदा है कि मतलब कुछ गेम में अच्छे परफॉर्मेंस मिल जाएँगे आपको। जैसे डूम अगर आप किसी एमुलेटर के थ्रू खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है, तो उसमें थोड़ा कुछ इश्यू मिल सकता है। बट अगर वो नेटिवली रन हो रहा है, तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। जैसे कि मैं आपको एक डूम का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। डूम 1 अगर मैं ओपन करता हूँ, तो इवन पोर्ट्स में भी आपको ये फास्ट फॉरवर्ड वाला फीचर मिल जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, न्यू गेम लगा देता हूँ, न्यू गेम मैंने लगाया, इसको अब बस ये गेम स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है, अगर आप एमुलेटर में देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा लोडिंग टाइम भी मिल जाता है, लेकिन इसमें एकदम भी वो कुछ नहीं है। हमने ये तो देख लिया पोर्ट्स क्या होता है, अब उन्हें इंस्टॉल कैसे किया जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ये जो गिटहब के लिंक है, इससे आपको सारे पोर्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं। और अगर कोई स्पेसिफ़िक भी आपको पसंद आता है, तो आप सिर्फ़ वही वाला डाउनलोड कर लीजिए। तो ये 1.1 जीबी फ़ाइल है पूरी, आप पूरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ अभी एक ही डाउनलोड किया है, सोनिक मेनिया करके एक गेम है। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 जीबी की फ़ाइल है, तो जितने भी अभी तक अवेलेबल पोर्ट्स हैं इसमें, तो ये सारे यहाँ पे लिस्टेड है। तो आप चाहें तो पूरा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो ये सोनिक मेनिया मैंने डाउनलोड किया हुआ है।
तो ये 3 फ़ोल्डर आपको मेनली इसके अंदर देखने मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको मियो मिनी की रूट डायरेक्टरी में आना है। आप अपने एसडी कार्ड को कार्ड रीडर के थ्रू कनेक्ट करके पीसी पे कनेक्ट कर लीजिए। एंड देन आपको रोम्स फ़ोल्डर में आना है। यहाँ पे पोर्ट सर्च करना है। पोर्ट्स पे आप आ जाइए। ये जो पोर्ट्स का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। बस, तो ये सारे उसके रेस्पेक्टिव फ़ोल्डर्स में जा चुका है। तो अब आपको बस क्या करना है, मियो मिनी प्लस में जाके रिफ्रेश रोम्स करना है एंड वो गेम वहाँ पे आ जाना चाहिए। ये गेम्स के अंदर अगर मैं अभी जाता हूँ तो ये देखिए सोनिक मैनिया का फ़ोल्डर आ गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो आपने फ़ाइल सारी पेस्ट की, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड्स पे गया मैंने, जो मैंने फ़ाइल सारी पेस्ट की, तो गेम्स और इमेज फ़ोल्डर को तो आपको कुछ नहीं करना है, बट ये शॉर्टकट के अंदर जो प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो ये है, जो इसका एक्सटेंशन है नॉट फाउंड, तो इस रीज़न की वजह से कभी-कभार गेम आपको आपके पोर्ट्स वाले सेक्शन में शो ना करे, तो आपको इसको चेंज करके डॉट पोर्ट करना होगा। तो अभी अगर मैं मियो मिनी प्लस के वापस वो रॉन्ग फ़ोल्डर में जहाँ हमने पेस्ट किया था, अगर वहाँ पे मैं चले जाता हूँ, तो ये चीज़ मुझे चेक करनी होगी कि जो शॉर्टकट्स प्लेटफ़ॉर्म वाले फ़ोल्डर के अंदर वहाँ पेस्ट हुआ था, तो उसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया का पेस्ट कर रखा है, उसको मैंने चेंज करके डॉट पोर्ट कर दिया था। अब सेम चीज़ मुझे सोनिक मैनिया के भी करना होगा, तो रीनेम अगर मैं करता हूँ, इसको मुझे करना है पोर्ट। तो इसको येस कर दीजिए। अब ये आपको मियो मिनी प्लस पे ज़रूर से शो हो जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं, हम चलते हैं मियो मिनी प्लस की तरफ, वहाँ पे देख लेते हैं कि ये चीज़ शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब हमें सिंपली गेम सेक्शन में जाना है, पोर्ट सेक्शन में जाने से पहले हमें रिफ्रेश रोम कर लेना है ताकि वो लिस्ट अपडेट हो जाए। तो ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट लगेगा, ये तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये होने के बाद हम चले जाते हैं पोर्ट सेक्शन में। पोर्ट्स शायद लास्ट पे ये रहा। एंड इस पे अगर अभी मैं प्लेटफॉर्म के अंदर जाऊँ, क्योंकि इस फ़ोल्डर के अंदर ही वो सोनिक वाला गेम था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोनिक मैनिया करके आगे, और वो जो इमेज फ़ाइल है वो उसकी बैनर के लिए रहती है। तो जो इमेज फ़ाइल अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको ये बैनर नहीं मिलेगा। तो अभी अगर मैं गेम ऑन करता हूँ तो चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, कुछ पोर्ट्स के लिए हमें उसकी मेन फ़ाइल की ज़रूरत होती है कि अगर वो स्टीम से खरीदा है या कोई और प्लेटफ़ॉर्म पे खरीद रखा है, तो आपको उसकी वो फ़ाइल डाटा जो आरएसडीके है, तो आपको उसको उस मेन गेम फ़ाइल से उठा के स्पोर्ट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर डालना होगा। जैसे कि मैंने सेम प्रोसेस मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया पे किया था, तो मुझे ऐसी कोई फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये चीज़ आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से गेम के लिए कितने, मतलब कोई अगर ऐसे फ़ाइल कोई और रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो इसके लिए ये वाली फ़ाइल है, तो अभी तो मैंने गेम परचेज़ नहीं कर रखा है, तो ये फ़ाइल मुझे अभी नहीं मिल सकती। मीनिंग कि मैं ये गेम अभी नहीं खेल पाऊँगा। बट वही चीज़ अगर आप प्रिंस ऑफ पर्शिया पे करेंगे तो उसके लिए कोई फ़ाइल ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया ओपन करता तो ये आराम से ओपन हो जाएगा। ओके। एंड इवन उस पे ये फास्ट फॉरवर्ड वाले फीचर्स भी सब काम कर जाएँगे। तो ये तो हो गया पोर्ट्स। अब बात कर लेते हैं कि इस पे फ़ाइल ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। तो एक तो सिंपल मेथड हो गया कि आपने मेमोरी कार्ड निकाला, उसको एसडी कार्ड रीडर में डाला, फिर उसको पीसी पे प्लग करके सिंपली फ़ाइल ट्रांसफ़र कर लिया। बट एक और कन्वीनिएंट मेथड है कि आप सेम नेटवर्क पे उस पे फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने पीसी के थ्रू या कोई भी दूसरे डिवाइस के थ्रू। तो आपको क्या करना है, ऐप्स पे आना है, एकदम लास्ट ऑप्शन यहाँ पे एक ट्विक्स है, तो इसको आप अगर आप ओपन करते हैं, ये ट्विक्स को मैंने ओपन किया, फिर यहाँ पे एक नेटवर्क ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको पहला 2 ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। तो सांबा करके जो एक ऑप्शन है, इसके थ्रू क्या है, आप फाइल एक्सप्लोरर में अगर रन पे जाते हैं, रन शेल पे, तो उस पे आप अगर अपना आईपी एड्रेस, इस डिवाइस का आईपी एड्रेस डालते हैं, तो वो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ही आपकी ये जो मियो मिनी की रूट डायरेक्टरी वो ओपन हो जाती है। एंड दूसरा ऑप्शन है एचटीटीपी, तो ये अगर आप इनेबल करते हैं, तो आप किसी भी ब्राउज़र में इसकी आईपी डालेंगे, तो सिंपली वहाँ पे खुल जाएगा एंड वहाँ पे आप अपने फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे करना है इसको। तो ये दोनों तो आपने इनेबल कर लिया, फिर यहाँ पे आपको अपनी आईपी एड्रेस नोट करके रख लेनी है। तो वो दोनों फीचर ऑन करने के बाद जो सांबा है और एचटीटीपी है, अगर वो दोनों आप ऑन कर लेते तो बेसिकली आपका फाइल ट्रांसफ़र थ्रू द वाईफ़ाई इनेबल हो जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है सांबा, अगर आप सिर्फ़ वो इनेबल करते, तो आपको अपना रन खोलना है, बैकस्लैश 2 बार द दबाना है और जो मैंने बोली थी आईपी आपको अपना नोट करके रखना है। तो मेरी आईपी तो ये है, तो अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे ये फ़ोल्डर खुल जाता है। अब फ़ोल्डर खोलने से पहले आपको 2 पासवर्ड माँगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड माँगेगा। तो डिफ़ॉल्ट ये उसका अनियन अनियन दोनों में डालना है आपको। तो उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आ गए आपके सारे रोम फ़ोल्डर्स, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे रोम फ़ोल्डर्स मिल जाएँगे। तो ये हो गया इसके थ्रू। तो और एक चीज़ है कि आपको दोनों ही, जैसे मैंने अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रखा था, तो आपका मियो मिनी और ये जो विंडोज़ पीसी है, दोनों में सेम वाईफ़ाई कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये चीज़ काम करेगा। ये तो हो गया सांबा वाला कैसे यूज़ करते हैं। अब इस पे और एक ऑप्शन जो हमने इनेबल किया था एचटीटीपी वाला, उसको यूज़ करने के लिए आपको बस अपनी आईपी एड्रेस यहाँ सर्च बार में डाल देना है। तो मेरी जो आईपी है, मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ, ये मेरी आईपी है, अगर मैं इसको डालता हूँ, तो ये अनियन का इंटरफ़ेस मुझे यहाँ मिल जाता है।
तो जो रन वाले के थ्रू हमने खोला था उसका पासवर्ड है अनियन अनियन एंड इस पे यूज़र नेम पासवर्ड है एडमिन एडमिन। तो ये आ जाता है इसकी पूरी डायरेक्टरी यहाँ पे आ जाती है। ये आ गया रोम्स फ़ोल्डर, ये आ गया मीडिया फ़ोल्डर। रोम्स के अंदर हम सारे अपने रोम्स डालते हैं, मीडिया के अंदर हम म्यूज़िक, पीडीएफ, वीडियो ये भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी गेम जैसे मान लीजिए आपको इस पे एक रोम डालना है तो आप सिंपली कोई भी फ़ोल्डर खोलेंगे जैसे आपको रुकिए मैं बताता हूँ। माई फाइल्स पे जाएँगे, जैसे रोम्स के अंदर जाते हो, जैसे हमने पोर्ट्स अभी जैसे कॉपी पेस्ट किया था, तो पोर्ट्स पे अगर मैं आ जाता हूँ, पोर्ट्स कहाँ पे है? पोर्ट्स ये रहा पोर्ट्स यहाँ पे। तो इस पे जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था तो आपको भी यहाँ पे ऐसे करना है कि ये जो अपलोड फ़ोल्डर है, ये डाउनलोड जैसे आप ये पूरा फ़ोल्डर डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको क्लिक करके। एंड अगर आपको अपलोड करना है तो ये अपलोड पे क्लिक किया, आप फाइल सिलेक्ट किए या फ़ोल्डर सिलेक्ट किए, जैसे हमने फ़ोल्डर पेस्ट किया था, तो यहाँ फ़ोल्डर क्लिक करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पूरा फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे अपलोड क्लिक कर दीजिए। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इतना सिंपल ही है, तो मतलब आपको एक एसडी कार्ड रीडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली अपने वाईफ़ाई के थ्रू ही फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये थोड़ा स्लो है, अब वाईफ़ाई के थ्रू हो रहा है तो थोड़ा स्लो तो रहेगा ही। बट वही है कि ये काम तब आता है जब आपको सिर्फ़ कोई छोटी फ़ाइल ही ट्रांसफ़र करनी है एंड आपको इतना झंझट नहीं करना है कि आप एक एसडी कार्ड लगाएँ, फिर मतलब एसडी कार्ड निकालें डिवाइस से फिर उसको लगाएँ। तो ये उस टाइम पे बहुत काम आता है। फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने कोई अगर गेम की फ़ाइल ट्रांसफ़र की हो किसी भी फ़ोल्डर के अंदर, तो आपको क्या करना है उसके बाद यहाँ पे आके एमुलेटर फ़ोल्डर में आके सिलेक्ट प्रेस करना है एंड रिफ्रेश कर देना है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी गेम ऐड किया होगा, वो चीज़ उस स्पेसिफ़िक एमुलेटर के अंदर वो गेम रिफ्रेश हो जाएगी एंड विज़िबल होगी। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही एक अमेजिंग फीचर के बारे में जिसका नाम है नेट प्ले। दिस इज़ अनदर वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिन जिन गेम्स में मल्टीप्लेयर का सपोर्ट है कि जिसमें हम दो कंट्रोलर लगा के खेला जा सकता है, तो उसके थ्रू अगर आपके पास दो डिवाइसेस ऐसे, जैसे मेरे पास अभी एक और डिवाइस है, मैं आपको लाइव डेमो एक दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास ऐसे दो डिवाइसेस हैं, तो जैसे हम कॉन्ट्रा खेलते थे दो प्लेयर की, एक रेड प्लेयर एक ब्लू प्लेयर है, तो एट एट द सेम टाइम हम वो दोनों प्लेयर एक इससे कंट्रोल कर सकते हैं, एक इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों डिवाइस सेम नेटवर्क पे होना चाहिए एंड जो रोम है सेम रोम होना चाहिए, सेम कंट्री का रोम होना चाहिए एंड ऑल्सो जो कोर है, जो एमुलेटर है, वो भी सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अब रेट्रोआर्च में इनबिल्ट एक सेटिंग है जिसका नाम है नेट प्ले, तो उसको आपको इनेबल करना है। तो एक डिवाइस होगा होस्ट और एक डिवाइस होगा क्लाइंट जो कि जॉइन करेगा उस होस्ट को। तो जैसे अब मियो मिनी का ये इशू है कि जो इसकी बिल्ट इन रेट्रोआर्च सेटिंग्स है, उसका खुद का नेट प्ले उतना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए जैसे अलग से आपको एक गेम के अंदर आके, जैसे अगर मैं ये कोई कोई भी एक ऐप ओपन करता हूँ, तो सबसे सिंपल है, मैं कॉन्ट्रा पे ही आपको दिखाता हूँ। तो फेवरेट्स पे जाके मैं अपना कॉन्ट्रा गेम ओपन कर लेता हूँ। तो इस पे जो खुद की रेट्रो आर्च सेटिंग्स है, जैसे यहाँ पे रेट्रो आर्च ये ऑप्शन आ गया। तो अगर इसमें मैं अगर बैक जाता हूँ एक, तो यहाँ पे नेट प्ले का ऑप्शन है। ये वाला जो नेट प्ले ऑप्शन है, ये सही से काम नहीं करता है। तो आपको इसके होम स्क्रीन पे आके, यानी कि जो हर गेम के सेटिंग्स पे जाके अलग से नेट प्ले को ऑन करना होता है। एंड ऑल्सो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं इसको होस्ट बनाता हूँ, तो ये डिवाइस उसको जॉइन नहीं कर पाता है। बट ये चीज़ मियो 2 अगर मियो मिनी प्लस 2 आपके पास है, तो वो दोनों में बहुत ईज़िली हो जाता है। बट इसके लिए थोड़ा एक अलग चीज़ करना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं इसको अभी पर गेम को एग्ज़िट करता हूँ, तो अगर अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं वापस गेम में आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके वाई दबाता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे ये जो नेट प्ले का ऑप्शन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक होस्ट सेशन, जॉइन अ सेशन। अगर मैं इस प्रोसेस के थ्रू करता हूँ, तो ये काम कर जाता है। तो मुझे यहाँ पे अब ये अलग डिवाइस है, ये एक अलग RG35X6H है। इसका मैं अभी उतना कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ऑफ कोर्स मुझे व्यूज़ भी तो चाहिए। तो इस पे आपको क्या करना है, होस्ट सेशन पे क्लिक करना है एंड ये 2 ऑप्शन आ जाएँगे, तो यूज़ करंट वाईफ़ाई वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो ये एक सेशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे नीचे आ गया, यू हैव जॉइन्ड एज़ अ प्लेयर एंड वेटिंग फॉर क्लाइंट। तो ये मैं इसको भी यहाँ नीचे रख देता हूँ। अब मैं ये डिवाइस पे आ जाता हूँ। अब ये डिवाइस पे भी मुझे सेम वही गेम ओपन करना है, सेम एमुलेटर के थ्रू। तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक इसका साउंड कम कर देते हैं। तो अब इसमें मैं आ जाता हूँ एनईएस के ऑप्शन पे, एनईएस। इस पे बहुत सारे एमुलेटर सपोर्ट है, इवन इस पे जो पोर्ट्स भी, ये थोड़ा पावरफुल डिवाइस है, इवन इस पे पीएसपी के गेम्स भी सपोर्ट है एंड पोर्ट्स इस पे बहुत ही अमेजिंग है, जैसे इसमें जीटी वाई सिटी भी चल जाता है एंड कैप्टन क्लॉ जैसे बहुत ओल्ड स्कूल पीसी गेम्स जो होते हैं, तो ये सब उस पे भी, ये इस डिवाइस पे सब कुछ सपोर्ट कर जाते हैं। वो चीज़ मैं आपको सब इसकी डेडिकेटेड वीडियो पे दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं बस नेट प्ले का डेमो दे देता हूँ। तो ये एनईएस पे आ गया मैं, यहाँ पे मैं ये कॉन्ट्रा सिलेक्ट कर लूँगा। सेम कॉन्ट्रा इस पे मैंने पहले से डाल रखा है, क्योंकि इस पे जो मैंने गेम डाले सेम मैंने इसी पे भी डाल रखे हैं।
तो ये आ गया कॉन्ट्रा। इस पे मैं अभी इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो इस पे जो रेट्रोआश की सेटिंग्स है, जो इस गेम के अंदर के थ्रू होके हम ऑन करते हैं, तो ये सही से काम करती है। तो जैसे अगर मैं, ये आ गया मेन मेन्यू, अभी ये जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन करने के लिए मुझे क्या है, इसका मेन्यू बटन यहाँ ऊपर है, तो मेन्यू बटन प्लस एक्स में दबाता हूँ, तो ये रेट्रोआश सेटिंग्स यहाँ पे खुल जाती है। तो इस पे अगर मैं फिर जैसे सेम प्रोसेस है, बैक आऊँगा, तो यहाँ पे नेटप्ले का ऑप्शन आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, एक है रिफ्रेश नेटप्ले होस्ट लिस्ट। तो इससे क्या है कि जितने अवेलेबल सर्वर्स हैं जो ऑलरेडी दूसरों ने बना रखे हैं, तो वो सब हमको यहाँ पे दिखाएँगे। ये देखिए, जैसे बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने सर्वर बना रखे हैं, होस्ट बना रखे हैं, तो हम इन्हें भी जॉइन कर सकते हैं, या फिर हमें क्या करना है, हमें इसका जॉइन करना है, मियो मिनी प्लस का। तो यहाँ पे मैं लोकल वाला इसको सिलेक्ट करूँगा। तो अगर ये मैं लोकल वाले से करता हूँ, यहाँ पे देखिए लोकल अनियन नाम से आ गया। तो अगर अभी मैं इसको जॉइन करता हूँ, तो अभी ये दोनों डिवाइस साथ में कनेक्ट हो गए। ये देखिए, अगर मैं इस पे स्टार्ट दबाता हूँ जो होस्ट है, तो ये देखिए सेम स्क्रीन चल रही है। तो अगर मैं सिलेक्ट दबाता हूँ, तो 2 प्लेयर सिलेक्ट हो गया, 2 प्लेयर सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, तो दोनों में गेम स्टार्ट हो चुका है। अब ये होस्ट है, तो ये फर्स्ट प्लेयर है, तो देखिए जैसे कि मैं इसमें ब्लू हूँ, ये देखिए मैं ब्लू प्लेयर कंट्रोल कर रहा हूँ। अब इस पे मैं रेड प्लेयर कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, एंड हैट्स ऑफ टू द कम्युनिटी, हैट्स ऑफ टू दिस टीम जिन्होंने ये फीचर पॉसिबल किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटीजर और नॉन इंटीजर स्केलिंग क्या होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फीचर होता है इंटीजर स्केलिंग, ये चीज़ ये ऑफ रहता है। तो इंटीजर स्केलिंग क्या होता है कि जो इस गेम का, जैसे ये गेम बॉय मैंने खोल रखा है, गेम बॉय का मेगा मैन गेम खोल रखा है, तो इसका जो ओरिजिनल रेज़ोल्यूशन है, ये इस डिवाइस को मैच नहीं करता है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें, तो यहाँ पे थोड़े ब्लैक बॉर्डर्स रहने चाहिए थे। तो इतना आप समझ लीजिए कि ये कट जो है, इतना बस वो गेम में शो करना चाहिए। तो वो हो गया इंटीजर स्केलिंग। तो अगर वो मैं फ़ीचर अभी ऑन करता हूँ इसमें, जैसे कि आप ये, जैसे आप रेट्रो सेटिंग्स खोलेंगे, तो आपको ये मेन्यू मिलेगा, आपको सिंपली बैक आ जाना है। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स पे जाना है, फिर वीडियो, फिर वीडियो के बाद यहाँ नीचे एक स्केलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप इंटीजर स्केल को ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर्स आ गए, तो ये इसका ओरिजिनल रेजोल्यूशन को मिमिक करता है। एंड इस पे क्या आपको पिक्सल और थोड़े स्मूथ मिलेंगे, और इमेज क्वालिटी और थोड़ी क्लियर मिलेगी। बट ये स्क्रीन थोड़ा, अगर जिनको ये ब्लैक बॉर्डर्स नहीं पसंद है, तो ये तो एक छोटा डिवाइस है, तो इस पे उतना इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा। बट अगर कोई बड़ा डिवाइस है, तो उस पे इंटीजर स्केल ऑन करने से क्या है, ये जो डिफरेंस है बहुत मेजर है, जो ब्लैक बार से बहुत बड़े दिखते हैं। तो इसीलिए इंटीजर स्केलिंग को बंद किया जाता है, ताकि जितना भी डिवाइस का स्क्रीन है वो पूरा कवर हो सके। तो वो उससे क्या है, इशू ये है कि जो पिक्सेल्स होते हैं वो थोड़े बहुत आउट ऑफ प्लेस हो जाते हैं। वो उतना तो डिफरेंस नोटिस नहीं होता ये छोटे डिवाइस में, बट अगर कोई बड़ा डिवाइस है, कोई एंड्रॉयड डिवाइस है, उस पे आपको, या पीसी पे खेल रहे हैं, तो उस पे ये चीज़ बहुत विजिबल होता है। इस पे भी अगर आप एकदम ज़ूम करेंगे, तो आपको ज़रूर से डिफरेंस नोटिस होगा। तो उसका एक वर्क अराउंड ये है कि अगर आपको नॉन इंटीजर स्केलिंग पे ही रखना है, मतलब आप ऑफ कोर्स ऐसे भी रख सकते हैं, बट अगर आपको फुल स्क्रीन यूटिलाइज़ करनी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वापस से वीडियो पे जाएँगे, स्केलिंग को ऑफ कर लीजिए। एंड इसका और एक वर्क अराउंड है कि आप ये जो इमेज इंटरपोलेशन है, तो ये इंटरपोलेशन क्या होता है कि ये एक और स्मूथनिंग फीचर है, तो इसको आपको बाइलिनियर कर लेना है। तो अगर ये आप करते हैं, तो आपको जो नॉन इंटीजर स्केलिंग में भी इमेज थोड़ी-सी और अच्छी दिखेगी। यानी कि थोड़ा ही डिफरेंस चेंज होता है, मतलब अब ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल इसका रिज़ॉल्यूशन है, उस पे ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा। बट इस पे थोड़ा वर्क अराउंड है कि इस पे थोड़ी-सी और इमेज क्लियर हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें और क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, ताकि हमें एक क्रिस्पर इमेज क्वालिटी मिले। तो जैसे हम अब इस पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, इवन शेडर्स अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर ओवरले अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िल्टर इस पे, शेडर्स तो सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि वो बहुत जीपीयू इंटेंसिव होते हैं, एंड इस पे जीपीयू नहीं है, इस पे सिर्फ़ एक सीपीयू लगा हुआ है। तो इसीलिए हम इस पे ओवरलेज़ यूज़ करेंगे। फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस पे हिट करते हैं, तो हम उसको भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इस पे हमें क्या करना है, सिंपली सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जो लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑन स्क्रीन ओवरले एक ऑप्शन आ जाता है, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप हर एक सेटिंग ट्विक कर सकते हैं, बट उससे अच्छा ये है कि आप ओवरले प्रीसेट पे आ जाइए। ये ऑलरेडी कुछ-कुछ क्रिएटेड प्रीसेट्स है, बेसिकली ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्रिएटेड है कम्युनिटी की तरफ से, तो आप इसको सिंपली इसमें से कोई सा यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये 443 वाला जो सीआरटी शेडर क्या होता है कि जो पुरानी टीवीज़ होती थी, जो केबल टीवीज़ होती थी, तो इन उन टीवीज़ में क्या होता था कि अगर आप उसको कभी पास से देखे होंगे, तो उसमें ऐसे कुछ ग्रिड लाइन्स का पूरे स्क्रीन पे बना होता था। तो जैसे अगर अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे आपको सीआरटी शेडर्स मिल जाएँगे, ओवरले सॉरी। तो जैसे ये बेसिक वाला हो गया, चेकर बोर्ड वाला हो गया, तो कोई भी अगर मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ,
एंड आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, बट इस पे वो वाला फीचर अभी ऑन हो गया, वो वाला इफेक्ट बेसिकली जो एक टाइप का फ़िल्टर लग गया है इस पे। तो ये आप डिफरेंट बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप कोई भी इसमें से ट्राई कर सकते हैं प्रीसेट में से। एंड इनफैक्ट यहाँ पे स्पेसिफिक एमुलेटर्स के भी है, जैसे जीबीए का जो ओरिजिनल हार्डवेयर था, तो उस पे कैसा दिखता था उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी कुछ-कुछ प्रीसेट है। तो ये सब आप मेस अराउंड कर सकते हैं एंड इस पे देख सकते हैं कि आपको बेस्ट क्या सूट कर रहा है। ऑल्सो एक चीज़ है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक फ़िल्टर चाहिए, कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो अगर इस पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी फ़ॉलो कर सकते हैं, मैं उसको भी लिंक पे दे दूँगा। तो उसपे क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड भी मिल जाएगा। इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे बताई है, वो सब का आपको गाइड उस पे मिल जाएगा। तो आप ज़रूर मेक श्योर कि आप उसको भी फ़ॉलो करिए। अगर आपको इसमें नहीं भी समझ आता है, आप उस पे भी देखिए। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आता है, तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको हेल्प कर सकूँ। अब आते हैं हम कि इस डिवाइस को हम MP3 और MP4 प्लेयर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि MP3 प्लेयर और जो वीडियो प्लेयर है वो डाउनलोडेड है कि नहीं। तो हम पहले ऐप्स में आ जाएँगे, फिर यहाँ से हम पैकेज मैनेजर में आ जाएँगे। यहाँ पे हमें ऐप्स पे जाना है, ये ऊपर 3 ऑप्शन हमें आ जाएँगे। तो ये है सारे एमुलेटर्स एंड देन हम अगर R प्रेस करते हैं तो हम सीधा ये ऐप सेक्शन में आ जाएँगे। तो यहाँ अगर हम नीचे-नीचे जाएँगे तो हमें यहाँ पे वो ऑप्शन म्यूज़िक प्लेयर का मिल जाएगा, तो इसको हमें इनेबल कर देना है। इवन पीडीएफ रीडर भी आप इनेबल कर लीजिए ताकि आप इसको ई-बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर आप चेक कर लीजिए ये वीडियो प्लेयर लास्ट में FF प्ले का, तो इसको भी आप ऑन कर लीजिए। अब हम चलते पीसी की तरफ, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इस पे म्यूज़िक और वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो MP3 और जो पीडीएफ फाइल्स है वो तो बहुत सिंपल ही है कि आपको बस कॉपी पेस्ट करना है एंड देन आप सीधा अपने उसको डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ MP4 का, ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसके लिए क्योंकि जो रिज़ॉल्यूशन जो मियो मिनी प्लस सपोर्ट करता है वो है वो 1080p के नीचे वाले सारे रिज़ॉल्यूशन सपोर्ट करता है। तो उस 1080p या उससे ऊपर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, इनफैक्ट 720p भी कुछ केसेस में अगर आप प्ले करते हैं तो वो वीडियो बहुत अटकता है। तो आपको क्या है कि अगर आपके पास कोई 1080p की 480p की फाइल है तो आप डायरेक्ट उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई 720p वाली फाइल है या 1080p वाली फाइल है, तो उसको आपको डाउन स्केल करना होता है। तो डाउन स्केल करने के लिए सबसे एक बहुत अच्छा ऐप है, अगर आप हैंडब्रेक यहाँ पे आके सर्च करते हैं, तो ये सारी लिंक्स मैं मेंशन कर दूँगा। तो ये आप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसको अगर आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कोई भी एक फ़ाइल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अगर वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला वीडियो को मुझे डाउन सैंपल करना है, जैसे ये पोकेमॉन का है। तो यहाँ पे देखिए ये 1080p पे है, यानी कि ये वीडियो 1080p का है, यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। तो अगर मैं इसको 480p पे सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये क्या है वीडियो को डाउन सैंपल कर देगा। अगर अब ये मैं वीडियो यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ अपने डिवाइस में, तो ये बिना किसी इश्यू के चल जाता है। अब ये डिवाइस की स्क्रीन इतनी छोटी है कि आपको 480p भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पता चलेगा क्योंकि इतने पिक्सेलेटेड नहीं लगेंगे, जो वीडियो चल रहा है, तो एकदम क्लियर ही लगेगा आपको, जो इमेज है पूरी क्रिस्प रहेगी। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसको कहीं भी सेव कर लीजिए। जैसे इसकी जो सेटिंग्स हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं टूल्स पे, प्रेफ़रेंसेस पे आते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट फ़ाइल है इसका आप पाथ चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने एक डाउनलोड्स फ़ोल्डर पे हैंडब्रेक करके एक फ़ोल्डर बना दिया। तो अगर अभी मैं वहाँ जाता हूँ तो ये वाली फ़ाइल मुझे वहाँ पे मिल जाएगी। ये रही हैंडब्रेक करके, तो ये 480p पे अभी आ चुकी है। अगर मैं इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ भी दिखाऊँ डिटेल्स पे जाके, तो ये देखिए ये 480p पे आ गई है। अभी अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये आराम से चल जाएगी वीडियो, ये मियो मिनी प्लस पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसमें ट्रांसफ़र भी ईज़िली कैसे कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें ऑप्शन आपको मिल जाती है कि जैसे मैंने तो अभी सिर्फ़ एक वीडियो को अभी डाउन सैंपल किया, तो इस पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है क्यू पे ऐड करने का। तो आप 2-3 वीडियो एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, सबको ऐड टू क्यू करते रहिए। फिर उस पे एक स्टार्ट क्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप इसको ओपन करेंगे, तो आप स्टार्ट क्यू दबाएँगे तो सारे वीडियो एक-एक करके वो अपने आप हो जाएँगे। फिर आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद अगर मैं आप जहाँ पे आपने किया है, जो आउटपुट आपको मिला है, उसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे फिर अनियन ओएस की रूट डायरेक्टरी में आना है डिवाइस की। यहाँ पे जो मीडिया का फ़ोल्डर है, अब इसके अंदर आप और सेपरेट फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का आप MP4 का वीडियो सारा वीडियो के अंदर डाल लीजिए। पीडीएफ फाइल्स जो है पीडीएफ के अंदर डाल लीजिए। म्यूज़िक की फाइल है आप म्यूज़िक के अंदर डाल लीजिए। तो ये डालने के बाद सारे आपके वीडियो चल गए हैं, सारे आपके फाइल्स इसमें जा चुके हैं। अब आपको बस जाना है अपने डिवाइस पे और सिंपली एन्जॉय करना है। अब मैं ऑफ कोर्स कॉपीराइट की वजह से आपको वीडियोज़ तो शो नहीं कर सकता।
सारी फाइल्स ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आपको ये ऐप सेक्शन में आ जाना है। तो ऐप सेक्शन में अगर आप आते तो ये आ गया म्यूज़िक प्लेयर। तो म्यूज़िक प्लेयर अगर आप ओपन करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वो लिस्टेड हो जाएँगे। ये मैंने 3 ऐसे सेपरेट फ़ोल्डर्स बना रखा था। तो आप भी अपने फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं कि आपने कौन-कौन से सॉन्ग्स रखने हैं। तो ये फ़ोल्डर के अंदर आपको सारी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएँगे सॉन्ग्स के। तो इसके जो कंट्रोल्स है कि आप प्ले कैसे कर सकते हैं, फ़ास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, तो वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करके दे दूँगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि वीडियो प्लेयर कैसे काम करता है। तो ये हो गया म्यूज़िक का। अब आ जाते हैं हम वीडियो प्लेयर में। ये पीडीएफ रीडर पहले देख लेते हैं। तो जो पीडीएफ रीडर है, जैसे मैंने अभी एक टेस्ट सैंपल के लिए एक डाला हुआ था, तो अब मुझे कोई मिला नहीं, एक सामने यही था तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो नेक्स्ट पेज के लिए आप ऐसे सिंपली नीचे-नीचे जा सकते हैं, ऐसे आगे की एरो की दबा सकते। थोड़ा कभी-कभार अटकता है कि अगर बहुत ज़्यादा पेजेज़ का पीडीएफ है तो थोड़ा बहुत ही ऐसा आपको इश्यू मिल सकता है कि अटक रहा हो। तो इसके भी कंट्रोल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, एक लिंक दे दूँगा, उस पे सारे मेंशन्ड होंगे। अब देख लेते हैं वीडियो प्लेयर भी। ये बैक आ जाता हूँ मैं। अब लास्ट पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको एक वीडियो प्लेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे तो वीडियो भी, जैसे मैंने जो अभी वीडियो प्ले किया था, तो जैसे ये टेस्ट पे मैंने डाल रखा था, ये आया मैं यहाँ पे 1 को अगर मैंने टैप किया, ये आ गया वीडियो। तो इसका भी जो लिंक है मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप सारे इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो का हो गया, पीडीएफ का हो गया, एमपी3 का। ये तो हो गए डिवाइस के सब मेन फीचर्स। एंड इसमें और क्या-क्या फीचर्स है वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। अब तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, इवन आप खुद भी आके ऐप्स में देख सकते हैं कि और क्या-क्या है, जैसे कि एक्टिविटी ट्रैकर है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी गेम में आपने कितना टाइम स्पेंड किया। आप देख सकते हैं मेरा टोटल 28 आवर्स है। डिवाइस का टोटल रन टाइम, कितने गेम्स अभी मैं टोटल मिला के कितना देर खेल चुका हूँ। तो ये तो हो गया वन ऑफ द फीचर्स। तो ऐसे और बहुत कुछ है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, तो आपको ढूँढ सके, इवन गैलरी है इसमें। तो ऐसे छोटे-मोटे और बहुत कुछ, जैसे थीम्स का, मैंने थीम्स आपको दिखा देता हूँ कि थीम्स क्या-क्या है। तो मैंने तो प्लेस्टेशन वाला रखा है, आपने देखा होगा कि पीएस प्लस का आइकन बना रहता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे थीम्स हैं। इनफैक्ट अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँगे तो उसपे आपको वो प्रोसेस भी दिखाया है कि आप खुद का थीम भी कैसे बना सकते हैं। तो फाइनली आते हैं कि Onion OS को इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको सिंपली एक मेमोरी कार्ड चाहिए, क्लीन मेमोरी कार्ड चाहिए। मेक श्योर आप उसको फॉर्मेट कर लें। अगर कोई आपके पास इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसपे तो उसको बैकअप कर लें। एंड देन वो क्लीन मेमोरी कार्ड आप लीजिए, एक एसडी कार्ड लीजिए, आप पीसी पे अपने प्लग कीजिए। एंड अगर आपके पास वो अगर आपने मियो मिनी प्लस का वो वर्जन परचेज किया जिस पे मेमोरी कार्ड मिलता है, तो मेक श्योर आप उसपे जो गेम्स है उसकी बायोस फाइल्स है उसको आप बैकअप बना के रखिए, ताकि आप अनियन ओएस अगर उसपे जब इंस्टॉल करें वो रीसेट हो जाएगा, तो आप सिंपली अपने रोम्स और बायोस फाइल को उसमें डाल सकते हैं। तो आप गूगल पे आ जाइए, आप अनियन ओएस सर्च कीजिए, उसकी वेबसाइट पे आ जाइए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ पे देखिए, ये नीचे एक अनियन डेस्कटॉप टूल्स करके एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड बहुत ही सिंपल मेथड है। ये जो ऐप है ये पहले अवेलेबल नहीं था, आपको मैनुअली मतलब इसको फ्लैश करना होता था इस ओएस को एसडी कार्ड में। बलीना एचर करके एक ऐप है उसके थ्रू। बट अभी ये टूल की मदद से बहुत ही इजी प्रोसेस हो गया है, आपको बस ऑन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने। तो ये आ गया, ये डेस्कटॉप टूल्स आ गया। इसको अगर मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। ये जो अनियन डेस्कटॉप टूल्स लॉन्चर विद कंसोल है, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो अच्छा, ये ज़िप फाइल है तो इसको सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया अभी। तो अब इसको ओपन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो विद कंसोल वाला लॉन्चर है इसको मुझे ओपन करना है। और इसके बाद आपको बस ऑन स्क्रीन जो जो वो पूछेगा, आपको बस वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो ये आ गया। अभी मैंने जो एसडी कार्ड डाल रखा है तो इसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि एक तो नॉर्मल इंस्टॉल हो गया विदाउट फॉर्मेटिंग एसडी का। इसके लिए आपको FAT32 वाला फॉर्मेट होना चाहिए आपका एसडी कार्ड। डोंट वरी, अगर वो नहीं भी है तो यहाँ पे हमको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है कि वो एसडी कार्ड को उसी फॉर्मेट में, मतलब रीसेट करके उसी फॉर्मेट में ले आएगा और इंस्टॉल भी कर देगा। और ये है एक माइग्रेट का ऑप्शन की, एक ऑलरेडी आपके पास एसडी कार्ड है, आपको उसमें से अनियन उठा के दूसरे को एसडी कार्ड में डालना है। तो ये ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अभी हमको क्या करना है कि फॉर्मेट एसडी कार्ड एंड इंस्टॉल अनियन पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये मैंने ओके दबा दिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके एसडी कार्ड का कि मेरे पास अभी एक 8 जीबी का है, तो ये नया मेमोरी कार्ड है मेरा, तो मैं अभी इस पे इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने पीसी पे प्लग किया होगा तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप एक बार री-इंसर्ट कर लीजिए, मे बी तब आ जाए। तो यहाँ पे ओके सिलेक्ट किया मैंने। फिर उसके बाद येस, यहाँ पे एसडी कार्ड 2 वार्निंग दे रहा है कि फॉर्मेट हो जाएगा, तो यहाँ पे येस कर देना है। फिर उसके बाद ये और एक बार आ रहा है कि इरेज़ ऑल डाटा का, अपने को इसको भी ओके कर देना है।
अब इसके बाद हमें 2 ऑप्शन देखने मिल जाता है। एक ये पूछ रहा है कि आप या तो स्टेबल वर्ज़न इंस्टॉल कर लो या बीटा वर्ज़न इंस्टॉल कर लो। अब स्टेबल मैं प्रेफ़र करूँगा कि स्टेबल वर्ज़न आप कर लो, क्योंकि बीटा वर्ज़न वही टेस्ट फ़ेज़ रहता है अनियन ओएस का। तो जैसे नए-नए फ़ीचर आते हैं वो लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। तो मेबी थोड़ा बगी हो सकता है, कोई गेम क्रैश कर जाए या फिर वो यूआई आपको थोड़ा स्लो लगे। एंड और एक चीज़ इश्यू हो सकती है कि मैंने इस वीडियो पे पूरा टाइम स्टेबल वर्ज़न यूज़ किया है। तो बीटा वर्ज़न में हो सकता है कि यूआई में कोई कुछ ऑप्शंस आगे-पीछे हो, तो थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूज़िंग हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको पूरा एग्ज़ैक्टली इस वीडियो को फ़ॉलो करना है तो आप स्टेबल वर्ज़न कर लीजिए। बट अगर आपको नई चीज़ें ट्राई करना है, खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो आप बीटा वर्ज़न भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है। आफ्टर ऑल इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है, तो आपको कोई भी इश्यू होता है आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन फ़ॉलो कर सकते हो, इसकी कम्युनिटी को भी पूछ सकते हो कि ये इश्यू मुझे फ़ेस हो रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? इनफैक्ट आप इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर दीजिए, तो अगर हो पाएगा तो मैं उसमें भी आपको हेल्प कर दूँगा ज़रूर। तो यहाँ पे आपको बस डाउनलोड कर लेना है, अब ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा एंड ये होने के बाद आपको सिंपली मेमोरी कार्ड निकाल के वापस नियो मिनी प्लस में प्लग कर देना है। फिर वहाँ पे एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग होता है, ये होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें आपको फिर आगे क्या करना है। एंड ये फाइनली डाउनलोड हो चुका है, तो उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन आएगा कि आपको कौन-सा वर्ज़न इंस्टॉल करना है, तो ये वही वाला है जो अभी आपने डाउनलोड किया, तो बस ये वही कन्फर्म कर रहा है कि आप इसको सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे बस हमें ओके दबा देना है। और फिर यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी, तो आपको इंस्टॉल करना है, नहीं करना एंड आपको बस येस क्लिक करना है। अब वो उसको पूरा प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर देगा उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको बस एसडी कार्ड को निकालना है और उसको अपने डिवाइस पे इंसर्ट करना है। एंड वहाँ पे थोड़ा-सा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस बचा हुआ है, तो बस आपको नेक्स्ट करना है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि और क्या प्रोसेस और क्या स्टेप्स बचे हुए हैं। ये मेमोरी कार्ड मैंने अपने सिस्टम से निकाल लिया है, जिसमें अभी फ्रेशली मैंने एनियन ओएस इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरा पुराना वाला है, जिसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था एंड सारे गेम्स इसमें अभी स्टोर है। ये पूरा नया है, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी इसको हमें सेटअप करना है। तो मैं अभी इसको पहले इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने इंसर्ट किया, अब इसको डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। डिवाइस ऑन होने के बाद ये देखिए इस पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको कुछ एक ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी, तो थैंक यू एन्जॉय अनियन इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि बस आपको कुछ और स्टेप्स बचे हुए हैं, जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट दबाता हूँ, तो इस पे आपको एक मैनुअल मिल जाएगी कि कौन-सा सेक्शन किस काम का है, वो एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद कौन से बटन किस काम का है, उसकी भी एक सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएँगे। तो अब अगर नेक्स्ट करते हैं, तो ये पूरा एक और मैनुअल है, इसमें आपको लिंक भी डायरेक्ट कर दे रहा है कि आप अगर इस लिंक पे जाते हैं, तो आपको सारे डिटेल्स एक जगह पे मिल जाएँगे। तो अब ये चीज़ एग्ज़िट करते हैं। अब नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन-कौन से ऐप्स और कौन-कौन से एमुलेटर इंस्टॉल करना है। मैंने तो सारे ही एमुलेटर सिलेक्ट करके रखे थे, बट आपको कोई स्पेसिफिक गेम ही खेलना है कि ज़्यादा स्टोरेज आपको कंज़्यूम नहीं करवाना है, तो आप कोई स्पेसिफिक एमुलेटर भी डाल सकते हैं कि खाली आपने प्लेस्टेशन डाल दिया, खाली सेगा जेनेसिस डाल लिया, खाली निंटेंडो का डाल लिया। तो अगर आपको सारे करने हैं, तो आपको यहाँ पे एक्स सिलेक्ट करना है, तो इससे सारे ऑन हो जाएँगे। तो ये तो हो गया, एमुलेटर सिलेक्ट हो गया। अगर आप आर दबाते हैं, पीछे जो बटन है, तो इस पे आप ऐप सेक्शन में आ जाएँगे। तो इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए, बैटरी मॉनिटर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ई-बुक रीडर सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन मेबी गैलरी भी कर लीजिए, गेम स्विचर भी कर लीजिए और म्यूज़िक प्लेयर है, अनियन ओटी अपडेट है, ये उसके लिए है कि आप अपने अपडेट्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था। और फिर ये हो गया पीडीएफ रीडर एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एक वीडियो प्लेयर भी होगा, उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा, ये लास्ट में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट ऐप्स है, तो आप ये मेक श्योर कि आप ये सब ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। एंड और भी अगर आपको कुछ आपको लगता है कि कुछ अच्छा है, तो मे बी आपको एक्सप्लोर करना है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड और एक यहाँ पे सेक्शन आ जाता है, एक्सपर्ट सेक्शन। तो ये एक एमुलेटर के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो जैसे कि रेट्रो आर्ट सेटिंग्स में मैंने जो स्टॉक है, इसमें बताया था कि रेट्रो आर्ट सेटिंग्स में आके आप डिफरेंट एमुलेटर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम मतलब जैसे निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम का ले लीजिए, तो जैसे कोई गेम उस पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप डिफरेंट एमुलेटर ट्राई कर लीजिए कि मे बी उसमें अच्छा परफॉर्म करे। तो ये वो सेक्शन है। बट मैंने जितना देखा है कि मोस्टली अच्छा चलिए, अनियन ओएस पे अच्छा सपोर्ट कर ही जाता है, जो ओरिजिनल एमुलेटर इस पे इंस्टॉल्ड भी रहता है। तो अगर नहीं चलता, तो आप ये तब की बात है, आप तब ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको इवन एक्सप्लोर करना है कि मे बी इसमें कुछ डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हो, तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। बट मैं पर्सनली तो नहीं कर रहा हूँ कुछ वैसे। तो ये हो गया, सब कुछ सिलेक्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे स्टार्ट दबा देना है। तो अभी ये सब कुछ एक साथ इंस्टॉल कर देगा। एक और बार आप स्टार्ट दबा दीजिए एंड ये एक-एक करके सारे एमुलेटर सारे ऐप्स अभी एक साथ इंस्टॉल कर देगा। एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू डाई अलोन। आई मीन फाइनली आपका ओएस इंस्टॉल हो गया है। एंड अब तो आप जो मेरी गाइड है, बेसिकली जो मैंने शुरू में सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए, वो अब सारे आप फॉलो कर सकते हैं।
तो ये तो थीम इसका ओरिजिनल थीम ये है, आप चाहे तो थीम भी चेंज कर सकते हैं ऐप्स पे जाके। एंड एक फाइनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे जो गेम्स आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मैं आपको अभी अपने विंडोज़ स्क्रीन पे जाके दिखा देता हूँ कि जो गेम्स है और वो बायोस फाइल आप कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेमोरी कार्ड को प्लग कर लिया है। ये मेरा जो ओरिजिनल वाला है जिसमें सारे गेम्स एंड वीडियो फाइल सब स्टोर्ड है, एंड ये जो मैंने अभी जस्ट इंस्टॉल किया है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, अगर मुझे अभी इसके अंदर गेम्स चाहिए तो मैं अभी अपने ओरिजिनल वाले के अंदर आ जाऊँगा। जो पहले मैं आपको अपने जो अभी नया इंस्टॉल हुआ है दिखा देता हूँ कि उसके कंटेंट मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है कैसा दिखता है। तो जो आपने अभी पैकेज सारे सिलेक्ट किए हैं, जो आपने एमुलेटर सिलेक्ट किए हैं, तो अगर आप रोम्स के अंदर आएँगे तो आप देखेंगे कि ये सारे फ़ोल्डर्स क्रिएट हो गए। अब आपको सिंपली ये करना है कि जिस एमुलेटर का आपने गेम डाउनलोड किया है, बस उसको आपको कॉपी करके उस स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। एंड सेम गोज़ फॉर बायोस। बायोस में क्या है कि कोई ऐसा स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर नहीं है। आप जो भी रोम आप जो भी जिस भी एमुलेटर का बायोस डालते हैं, आपको डाउनलोड करते हैं, आप सिंपली उसको उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देना है। कोई ऐसे फ़ोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ओपनली इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वो ऑटोमैटिक ही यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो अब अगर मैं अपने ओरिजिनल वाले के अंदर आ जाता हूँ, तो मुझे सिंपली अभी क्या करना होगा, जैसे मैं आ जाता हूँ एनईएस का, अगर कोई एक गेम ले लेता हूँ, एनईएस का नहीं तो आप किसी का भी कोई भी एक गेम ले लेता हूँ मैं अभी, जैसे मैं एमएस का ले लेता हूँ। तो जैसे कोई भी एक गेम अगर मैं एक्शन फाइटर के इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ अपने नए वाले जो मैंने अभी नया इंस्टॉल किया है उसमें रोम्स में जाता हूँ। तो इसमें भी मुझे एमएस सर्च करना है, ये एमएस है, इसके अंदर सिंपली पेस्ट कर देना है। तो ये आ गया एक गेम। एंड अगर मैं आपको इसमें मीडिया का ऑप्शन भी दिखा दूँ तो वो सारे फ़ोल्डर्स क्रिएट हो गए हैं। जैसे म्यूज़िक का आप म्यूज़िक जो एमपी3 फाइल्स इसमें डाल दीजिए, पीडीएफ की जो पीडीएफ फाइल्स इसमें डाल दीजिए, एमपी4 फाइल्स इसमें डाल दीजिए, तो ये सारे फ़ोल्डर्स क्रिएट हो जाएँगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, मैंने जो ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, आपको बस सिंपली उसको फ़ॉलो करना है, एंड देन आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा रीएनओएस के साथ। अब इस पूरे प्रोसेस के बीच आपको कोई इश्यू आती है, कहीं भी आप फँस जाते हैं, तो आपको सिंपली इसके रीएनओएस की ऑफ़िशियल वेबसाइट से इसके डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करना है। उसपे सारे स्टेप्स मेंशन्ड है। इनफैक्ट जितने भी मैंने अभी फीचर्स इस पे एक्सप्लेन किए, वो सब कुछ उस पे अवेलेबल है। उसपे कुछ एडवांस फीचर जैसे मैंने कुछ-कुछ मिस कर दिए, जैसे कि आप अपने खुद की शेडर्स कैसे डाल सकते हैं। सॉरी, शेडर्स नहीं, फ़िल्टर्स एंड ओवरले, शेडर्स इस पे सपोर्ट नहीं करता है। तो आप अलग से उस पे कैसे और डाल सकते हैं, जो-जो उसके रेट्रो आर सेटिंग्स में अवेलेबल नहीं है, वो भी आप डाल सकते हैं। एंड इसमें अलग-अलग थीम्स भी जो जो प्री इंस्टॉल्ड है वो तो है ही, बट और अलग भी कम्युनिटी ने जो बनाया है, आप उसको भी अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इस पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट आप खुद के भी थीम्स इस पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली आ जाना है अनियन ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च कर लेना एंड देन जब आप इसकी साइट खोलते हैं तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अनियन ओएस का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो मिलता ही है। फिर एमुलेटर्स, जो मैंने आपको एमुलेटर्स के बारे में बताया था कि कुछ स्पेसिफिक एमुलेटर्स में बायोस फाइल की ज़रूरत होती है, तो वो कौन-कौन से एमुलेटर है, तो वो भी इस पे मेंशन्ड है। फिर आ जाते हैं पोर्ट्स कलेक्शन पे, जैसे मैंने आपको पोर्ट के बारे पूरा एक्सप्लेन किया, तो इस पे पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है कि आप पोर्ट्स कहाँ से ले सकते हैं, आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड कौन-कौन से पोर्ट के लिए कुछ फाइल रिक्वायर्ड है कि उसकी ओरिजिनल फाइल चाहिए, वो सब इस पे मेंशन्ड है। एंड फिर आ जाते हैं मल्टीप्लेयर पे। मल्टीप्लेयर जैसे मैंने आपको दिखाया था, 2 डिवाइसेस के बीच आप कैसे मल्टीप्लेयर एक सेशन होस्ट कर सकते हैं, देन उसको जॉइन कर सकते हैं, तो वो सब आ जाता है स्टैंडर्ड नेटप्ले के बीच में। इस पे और भी कुछ-कुछ एडवांस फीचर है, तो आप वो चेक कर सकती हैं। मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया था वीडियो में, मैंने सिर्फ आपको स्टैंडर्ड नेटप्ले दिखाया था। अब फाइनली इस पे आते ही ये जो ऐप्स का ऑप्शन है, तो जो ये इंक्लूडेड ऐप्स हैं, ये सारे पैकेज मैनेजर के अंदर ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। और इसके अलावा आपको अगर कोई ऐप चाहिए तो ये आ जाते हैं कम्युनिटी ऐप्स, फिर नेटवर्क सर्विसेज़ ऐप। तो अगर कम्युनिटी ऐप्स में आते हैं तो आपको ऐसे कुछ-कुछ अलग भी मिल जाएँगे जो कि पैकेज मैनेजर में नहीं है। आप इसको सेपरेटली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जैसे क्लाउड सेव एक मिल जाता है आपको कि आप सारे गेम्स के जो सेव है वो ऑनलाइन कर लें। तो ऐसे करके आपको बहुत कुछ, स्पॉटिफ़ाई क्लाइंट मिल जाता है, स्पीड टेस्ट मिल जाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। अनदर क्विक थिंग कि जब आप ये डिवाइस अनबॉक्स करते हैं तो मैं एक इमेज अटैच कर देता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या-क्या मिल जाता है। अब मैं अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ओरिजिनल बॉक्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको एक छोटी-सी सी टाइप केबल मिल जाती है ए टू सी। तो एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसको सी टू सी से चार्ज करते हैं तो शायद ये डिवाइस सपोर्ट ना करे। तो ए टू सी से आप ट्राई करिए, मतलब डिपेंड करता है कि आप एकदम इसको लैपटॉप के थ्रू चार्ज कर लीजिए या फिर एकदम लो पावर ब्रिक है आपके पास तो लो वॉटेज वाला, तो आप उससे ट्राई कर लीजिए। तो ये हो गया और इसमें आपको एक स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है एंड वाइप्स भी मिल जाते हैं और फिर इस पे एक कार्ड रीडर भी मिल जाता है। एकदम बेसिक सा कार्ड रीडर है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है, बट अगर आपको छोटी-मोटी फाइल्स ट्रांसफ़र करनी, ज़्यादा गेम्स नहीं डालना है तो ये गेट्स द जॉब डन। तो अगर आप चाहें तो इससे भी अपना पूरा ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं इसके थ्रू भी, एंड इसके थ्रू भी आप सारे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा-सा कार्ड रीडर अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कीजिए। आपका प्रोसेस और फास्ट होगा एंड इवन इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी जो बहुत फास्ट होगा।
एंड नाउ फाइनली दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छी खासी लंबी वीडियो बन गई एंड आई होप कि आई वाज एबल टू हेल्प यू थ्रू द होल प्रोसेस। एंड मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी इशू हो रही है तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प। इवन आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जितनी भी मैंने मेंशन की है, मैं सब कुछ उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इवन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मुझे लगता है कि इस डिवाइस के लिए सूटेबल है, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, एसडी कार्ड रीडर हो गया, तो मैं वो सब भी मेंशन कर दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।